पार्लियामेंट बनाया डिस्कस करने के लिए, डिबेट करने के लिए, और उसके बाद कानून पास करने के लिए। कोई डिस्कशन नहीं, कोई डिबेट नहीं, डिस्कस डिबेट किए बगैर कानून पास कर दिया। अगर डिस्कस डिबेट के लिए अवसर नहीं है तो प्रेसिडेंट के साइन से अध्यादेश निकाल दिया। 6 महीने तक अध्यादेश निकाला जाए डिस्कस डिबेट के बगैर, उसको कानून की मान्यता है संविधान में। अब ऐसी कोई इमरजेंसी नहीं है। 90 में जब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन लागू किया, तब से कांग्रेस के एजेंडे में लेबर लॉज में सुधार करने का एजेंडा कांग्रेस के एजेंडे में पड़ा हुआ है। किसानों के लिए भी कानून बनाने का एजेंडा कांग्रेस के एजेंडे में पड़ा हुआ है, रेडी है। मगर उन्होंने, क्योंकि दिन ब दिन कांग्रेस कमजोर हो रही, तो उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि अगर ये लागू किया तो कांग्रेस का और बेस के सक जाएगा। तो जब इसको अमल में लाने का समय आया और बीजेपी ने इसको अमल करने की कोशिश की, तो कांग्रेस ने पार्लियामेंट से बायकॉट करके उस कानून को पास करने के लिए मदद की पार्लियामेंट में। तो अवसर का मैसेज कांग्रेस को भी था। आप लोगों को याद होगा, कुछ दिन पहले बीजेपी के कुछ लोगों ने, शायद अमित शाह ने, कि देश को कांग्रेस मुक्त बनाया जाए, तो आरएसएस के मोहन भागवत ने बयान दिया कि हम इससे सहमत नहीं। आप लोगों ने पढ़ा होगा, देखा होगा। क्यों? क्योंकि भागवत को मालूम है बीजेपी अगर हार गई तो कांग्रेस आना चाहिए ना। पवन मेश्राम आ गया तो साला तो बहुत खतरनाक मामला होगा। कांग्रेस आना चाहिए, क्योंकि एक ब्राह्मण जाएगा तो दूसरा ब्राह्मण आना चाहिए। दूसरा ब्राह्मण आएगा तो हमारा ही काम करेगा, चाहे सौम्य तरीके से हो, हमारा ही करेगा काम। नरेंद्र मोदी उग्र तरीके से कर रहा है तो वो सौम्य तरीके से करेगा। तो ये जो अवसर है, ये गुप्त मैसेज है, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं। लॉकडाउन एक अवसर है, इसमें कुछ भी कोई बात नहीं, मगर ये गुप्त मैसेज है। जो कानून बनाने वाले लोग हैं उनके लिए गुप्त मैसेज है कि ये एक अपॉर्चुनिटी है, अवसर है। ऐसा अवसर संसद ओपन होने के बाद, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की खुली चर्चा, खुला होने के बाद ये अवसर दोबारा मिलने वाला नहीं है। लेबर कानून हो, किसानों के कानून हो, एजुकेशन पॉलिसी हो, भारत की जो बहुत बड़ी बड़ी, पिछली बार जिस हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, इस कंपनी के असेट का असेसमेंट किया गया तो 1,13,000 करोड़ रुपए उसका असेसमेंट, HPCL का, तेल की कंपनी जो भारत सरकार की नवरत्न कंपनी में, तो 13,000 करोड़ में बेचने के लिए निकाला था। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था, सुप्रीम कोर्ट के स्टे की वजह से रुका हुआ था। अभी खबरें आ रही कि उसको बेच दिया गया। अभी जवाहरलाल नेहरू जो ये उरण के पास में जो पोर्ट ट्रस्ट है वो बेच दिया गया, खबर आया 2 दिन पहले। लगभग बहुत सारी बातें जो है वो ये जो लॉकडाउन एक अवसर है। ये जो लोग खुद आरएसएस के लोग ये अपने को राष्ट्रवादी कहते हैं, तो वो खुल्लम खुल्ला षड्यंत्र की बात नहीं करते, वो गुप्त रूप से उनकी लैंग्वेज में बात करते हैं। तो ये लॉकडाउन एक अवसर है, गुप्त लैंग्वेज है, गुप्त मैसेज है इसमें। और जिनको ये मैसेज दिया गया उन्होंने उसको रिसीव किया, उस पर उन्होंने काम किया, काम का रिजल्ट हमारे सामने है। और उस वजह से एक बहुत बड़ा आंदोलन भारत में खड़ा हो गया। और हैरान करने वाली बात यह है भारत में कि किसान का आंदोलन यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन तक पहुंच गया है। उनको इस बात की हैरानी हो रही है कि इतने ठंडी के काल में इतने 20 लाख लोग सड़कों पर है और कई दिनों से, महीनों से ज़्यादा समय पर है, और भारत को हम कल तक लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड कहते थे। सारे को सुन नहीं रहे, सुन नहीं रहे। उनको बड़ी हैरानी लगती है यूरोपीय लोगों को
अमेरिका के लोगों को, यूके के लोगों को, कनाडा के लोगों को, उनको बड़ी हैरानी रहती है कि लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। हम कहते थे, अरे मैं कहता था वामन मेश्राम, ये लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड नहीं, ये लार्जेस्ट नौटंकी इन द वर्ल्ड है। तो किसानों के आंदोलन को कम से कम इस बात के लिए आभार दिया जा सकता है, धन्यवाद, कि उन्होंने इस नौटंकी को नंगा करने का काम किया।